हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं क्लास 10 इकोनॉमिक सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट यानी विकास। वर्तमान समय में हम देखें तो बड़ा ही अतार्किक महसूस हमें ये नज़र आता है। अतार्किक से संबंध है, आप वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा विकास की जो सारी प्रक्रियाएं हैं, जो सारे उपक्रम हैं, वो बाधित हैं। और विकास की इस प्रक्रिया में आपको लग रहा होगा कि एक शिथिलता आ गई है। शिथिलता यानी स्टेबिलिटी। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या सभी चीज़ें थम गई हैं? क्या इस दौर में विकास नहीं हो रहा है? तो हम इस बात को जानते हैं कि जब किसी भी चीज़ के स्थायी होने पे या रुकने पे नई ऊर्जा का संचार होता है और वो चीज़ अपने उस पुनर्स्वरूप को पाने के लिए एक नए ढंग से प्रस्तुत होती है। जैसे कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली अभी रुकी थी, उसको दोबारा से संचालित किया जा रहा है अब ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। तो ये भी विकास की एक प्रक्रिया है। आइए जानते हैं कि हमारे लिए विकास क्या है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आकांक्षाएं हैं, कैसे हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हम ये विचार रखते हैं कि हमारा देश कैसा हो, क्या हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हों, कैसे हम लोग मिलजुल कर रह सकते हैं और उन सभी चीज़ों में एक समानता हो। ये बड़ी ही कॉम्प्लेक्स वर्क है या बहुत ही कठिन कार्य हैं। चैप्टर में हम समझेंगे कि डेवलपमेंट की प्रोसेस है कैसी, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करवा पाऊँ। विकास वास्तविक अर्थों में वह है जो हमें अपने आसपास के बदलावों को देखकर महसूस होता है। विकास के बारे में हम सिर्फ अर्थशास्त्र के द्वारा ही नहीं सीख सकते हैं, इसमें हमें इतिहास और राजनीति विज्ञान का सहारा लेना होगा। आप यहाँ पर एक चित्र देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा होगा, देख रहे हैं यहाँ पर एक कई सारे परिवारों का जो एक बोझ है वो एक आम आदमी ढो रहा है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलप। यानी हम अपने देश के गरीब, मज़दूर और श्रमिकों के बिना इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप, कि हम जो है अपना विकास इन गरीबों, मज़दूरों, श्रमिकों के बिना अपना विकास नहीं कर सकते हैं। और जो व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है, इस व्यवस्था में एक श्रमिक, एक मज़दूर अपना विकास नहीं कर सकता है। आज आप वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं, जब देश संकट के दौर पे गुज़र रहा है तो श्रमिकों पर कई तरह के संकट आन पड़े हैं। आज वो अपने रोज़गार, अपने खाने पीने और रोज़मर्रा के जीवन में कितना परेशान हो रहे हैं, ये इस बात का आप भली भांति अंदाज़ा लगा रहे होंगे न्यूज़पेपर के माध्यम से और तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। लोगों के लिए विकास क्या मायने रखता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि अगर हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, यू वांट अ कार, अगर आप एक कार चाहते हैं, लेकिन आप जैसे ही देश के हालातों को देखते हैं आपको लगता है कि अगर मेरे पास रिक्शा ही हो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ दर्शा रही है कि हम विकास के क्रम में किस जगह पर खड़े हुए हैं, या हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी आकांक्षाओं को ये दर्शाता है कि हम जो चीज़ या जिस चीज़ की हम महत्वाकांक्षा कर रहे हैं, क्या हमारी जो उपलब्धि है या जिसे हम पाना चाहते हैं वो उससे कमतर है या ज़्यादा है। या हम जो ऐसे कार की मांग कर रहे हैं या कार को लेने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें कार के ही मिलने की प्राप्ति का एक अंदाज़ा है, या हमें उससे निम्नतम किसी चीज़ के पाने की आकांक्षा है। आइए जानते हैं कि अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल्स क्या हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें लैंडलेस रूरल लेबर, एक भूमिहीन ग्रामीण किसान के लिए क्या विकास के लक्ष्य हो सकते हैं, क्या डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं उसके लिए। जैसे कि वो चाहता है कि उसे काम करने के लिए अधिक दिन
और बेहतर मजदूरी मिले, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, उसके साथ कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, और गांव में भी वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप कर सके। एक भूमिहीन किसान के लिए जो साधारण विकास के लक्ष्य हैं वो यही हो सकते हैं। दूसरी ओर बात करें पंजाब के समृद्ध किसानों की, तो अमीर किसान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करेगा कि उसकी फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा उसे MSP प्राप्त हो, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। साथ ही सस्ते मजदूर से वो अपना खेतों में काम करवा सके ताकि उसकी उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित हो सके, वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, विदेशों में भेज सके। अब आप इसी तरह देख सकते हैं कि किसान जो खेती के लिए निर्भर है, खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है। एक किसान जो केवल खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है, उसके लिए विकास के लक्ष्य क्या हो सकते हैं? संभवतः वो यही मांग करेगा कि उसके पास एक बेहतर सिंचाई प्रणाली उसके क्षेत्र में हो, उसके पास अपना एक ट्यूबवेल हो, विद्युत की एक अच्छी आपूर्ति हो, ताकि वह अपने खेतों में पानी जो है वो पहुंचा सके, अपनी फसल को तैयार कर सके। उसके लिए ये विकास लक्ष्य हो सकते हैं। और इसके बाद बात करें हम, अगला दिया है हमें, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली। एक ग्रामीण महिला जिसके परिवार के पास जो है वो ज़मीन है, उसकी जो विकास लक्ष्य हैं वो क्या हो सकते हैं? संभवतः वह यह प्रयास करेगी कि गांव में उसको काम करने की आज़ादी मिले, किसी तरह का उसके साथ भेदभाव ना किया जाए। महिला पुरुष के तौर पर पुरुषों के समक्ष जो अधिकार समाज में सभी पुरुषों को व्याप्त हैं, वही अधिकार उसको भी मिले ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इसी के साथ जो अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ है, एक शहरी बेरोजगार का क्या जो विकास लक्ष्य है वो हो सकता है? एक शहरी बेरोजगार के तौर पर जो युवा है वो यही चाहेगा कि उसे उसकी योग्यता के अनुसार बेहतर नौकरी के अवसर प्राप्त हों, ताकि वह समाज में, देश के लिए और अपने परिवार के लिए एक योगदान जो है वो प्रदान कर सके। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक अमीर परिवार का लड़का, उसके लिए क्या गोल्स हो सकते हैं? वो यही चाहेगा कि वह अपने पिता के बिज़नेस को या अपनी जो रुचि है उनको आगे बढ़ा सके, बेसिक लाइफस्टाइल है उसको जी सके। इस तरह के उसके डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो चाहती है कि उसे उसके भाई की जैसी आज़ादी मिले, वह खुद फैसले कर सके अपने। अगर वह पढ़ाई करने के लिए विदेश फ़ॉरेन जाना चाहती है तो उसे इस बात की आज़ादी मिले। साथ ही नर्मदा घाटी का एक आदिवासी जो नर्मदा घाटी का है, उसके लिए क्या है? सरकार उसके प्रति उदासीन ना हो, उसके रिहायशी इलाके को सरकार जलमग्न ना कर दे। डैम बनाकर वहाँ पर खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध करवाने के लिए उनके जंगलों को साफ़ करवाकर सरकार को निरंतर उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उनका किसी तरह से पलायन ना हो सके। आई थिंक आपको डेवलपमेंट के विषय में कुछ हद तक समझ आया होगा कि सभी के लिए विकास के जो लक्ष्य हैं वो क्या हो सकते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे की नेक्स्ट पार्ट में।